नमस्कार दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं और डिकोड करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोच के बारे में, जिसके तहत तो हाथ धो के इस समय भारत के पीछे पड़ चुके हैं। वो कभी ऐलान करते हैं कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ ड्यूटी लगा रहे हैं, तो वो अगले अपने पोस्ट में दावा कर देते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है और इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि कभी मोदी जी को अपना माई डियर फ्रेंड कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप एकदम से भारत विरोधी क्यों हो गए हैं और लगातार भारत के खिलाफ बातें क्यों करते चले आ रहे हैं। दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी है। दरअसल अमेरिका में जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनकर आए हैं, तब से उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा के नारे के तहत अमेरिका को उसके ट्रेड डेफिसिट को कम करके अमेरिका को एक ट्रेड महापावर बनाने की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत उन्होंने आते ही आते विश्व के तमाम देश, चाहे वो जापान हो, रूस हो, वियतनाम हो, कनाडा हो, सबको टैरिफ की धमकी दी। उन्होंने बाकायदा एक सोशल मीडिया पर एक चार्ट जारी करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि हम इन देशों पर इतने इतने फीसदी टैरिफ लगा रहे हैं। पर उस समय उन्होंने उन हाई टैरिफ से भारत को छूट दे रखी थी। दरअसल वो भारत की थाह नापना चाह रहे थे, वो मोदी जी की थाह नापना चाह रहे थे और उनको मौका मिला भारत पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के समय। उनको ये लगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जो दो देशों के बीच का व्यक्तिगत मामला था, इसमें वो बीच में कूद करके अपनी चौधराहट साबित करके भारत को ट्रेड के मामले में दबा पाएंगे। पर यहाँ उनसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मोदी जी ने और भारत ने उनके सामने घुटने नहीं टेके। सबसे पहले उन्होंने लगातार 29 से 30 बार बयान देना चालू किया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर कराया, मैंने ही सब ये युद्ध को रुकवाया। इस पे उनका पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया। वहां के राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके आर्मी चीफ तब सबने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, कसीदे पढ़े, उनको नोबल देने तक की मांग कर ली। यहां तक आसिम मुनीर पाक आर्मी के नए चीफ, उन्होंने तो अमेरिका जाके प्रेसिडेंट ट्रंप के ओवल ऑफिस में उनके साथ लंच भी कर लिया। पर इसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री या किसी भी ऑफिशियल ने एक बार नाम लेके ट्रंप को न धन्यवाद दिया, न उसने ये कहा कि हाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में अमेरिका का कोई हाथ भी था या ट्रंप का हाथ था। इससे ये साबित हो गया कि भारत ट्रंप के हाथ को नहीं मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, पर उनके लिए सबसे बुरा दिन उस समय आया जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा करते हुए लोकसभा में ताल ठोक के ये बयान दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर करवाने में किसी भी दूसरे देश के नेता का हाथ नहीं था। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप की खीजन और उनकी बौखलाहट निकल के सामने आ गई। उन्होंने अगले ही दिन ऐलान करके बता दिया कि वो भारत पर 25% टैरिफ ड्यूटी लगा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये ऐलान करने के बाद ही कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर में किसी दूसरे मुल्क का हाथ नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप का अपने मुख से बनाया हुआ वो महिमा मंडन या माया जाल, वो गुब्बारा फूट गया, जिसमें 29 से लेके 30 बार राग अलाप रहे थे कि हाँ मैंने ही सीज फायर कराया, मैं तो शांति का दूत हूँ, मुझे शांति का नोबल दिया जाए। इसी के बाद बौखलाहट में उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ ड्यूटी लगाई। दरअसल ये पूरा बवाल उस समय चालू हुआ जब अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील के निगोशिएशंस हो रहे थे और अमेरिका भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर पे अपना निवेश करना चाहता है, अपने आइटम्स यहाँ बेचना चाहता है, पर भारत इसके सख्त खिलाफ है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडिया को बेचना चाहता है, क्योंकि चाइना ने उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेना एकदम बंद कर दिया है, वो नहीं ले रहा है। इसलिए अमेरिका को ये लगा कि हम इसको भारत को बेच सकते हैं। जब उसने प्यार से ये बात समझाई तो भारत राजी नहीं हुआ, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहता कि किसी दूसरे देश का निवेश उसके फार्मा इंडस्ट्री में हो, उसके एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर छोटे या मझोले किसान हैं। अगर अमेरिका ऐसा बड़ा देश अपने प्रोडक्ट बेचेगा तो दाम बढ़ेंगे और इससे किसानों के ऊपर भयंकर बोझ पड़ेगा। इसलिए भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में किसी भी दूसरे देश को निवेश की एंट्री नहीं देना चाहता और वो अमेरिका के सामने नहीं झुका। उसने अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेने से मना कर दिया।
यहीं से अमेरिका की बौखलाहट चालू हुई। इसका एक और कारण है कि अमेरिका में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे पशुओं को देने वाला चारा है उसमें काफ़ी हद तक मांसाहार का प्रयोग होता है, और अगर हमारे देश में वो आएगा, हमारे देश के लोग उसको वो दूध पिएंगे तो इससे उनके धर्म के ऊपर भी आंच आ सकती है। इसके लिए भी भारत ने अमेरिका के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के सेक्टर में उसको निवेश करने से मना कर दिया। यहीं से डोनाल्ड ट्रंप खींच गए, उन्होंने टैरिफ ड्यूटी बढ़ा करके लगा दी, क्योंकि उनको पहले लग रहा था कि शायद भारत उनके सामने दबेगा, इंडिया दब जाएगा। पर भारत ने अपना एक फर्म स्टैंड दिखाया, वो ट्रेड डील में पीछे नहीं हटा। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा और कर दिया है कि रूस और भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो मैं पूछना चाहता हूं ट्रंप साहब से कि अगर इंडिया और रूस की इकोनॉमी इतनी ही डेड है तो आप हमसे ट्रेड डील करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और अगर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को आप डेड इकोनॉमी कह रहे हैं तो आपके मानसिक दिवालियेपन का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। दरअसल इस पूरी बात की खींचन केवल एक है कि भारत ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया, उनका नाम नहीं लिया, या यहाँ तक कि मोदी जी ने लोकसभा में ये तक कहा कि हाँ जेडी वेंस का उनके पास फोन आया था पर ट्रंप से उनकी कोई बात नहीं हुई। किसी दूसरे देश के नेता का ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर में कोई योगदान नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने तो खुलेआम कह दिया कि 22 अप्रैल से लेकर 12 जून तक प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी जी के बीच में कोई फोन कॉलिंग वार्ता हुई ही नहीं। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दावे को नकारा है वो बौखला गए हैं, ऊल जलूल बातें करने लगे हैं, वो पाकिस्तान की गोद में बैठने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये भारत वो भारत नहीं है जो आपकी शर्तों पर व्यापार करेगा। ये भारत वो है जो इंडिया फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ता है, वो कभी आपके सामने नहीं झुकेगा। धमकियां आप किसी और को दीजिएगा। और इससे हमारे कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की एक और पोल खुल के सामने आ गई है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष ये दावा कर रहे थे कि इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील के सामने झुक गया, इसीलिए इंडिया ट्रंप का नाम लेके नहीं कह रहा है कि उन्होंने सीज फायर नहीं रुकवाया। पर अब जब ट्रेड डील पर अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है तो उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और देखने वाली बात यह होगी कि भारत अमेरिका के टैरिफ से कैसे निपटता है। पर एक बात तो साबित हो गई है कि ये अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर करारा तमाचा है, और अगर वो दुनिया को अपने ट्रेड की धमकी से ऐसे ही डराते रहेंगे तो एक दिन अमेरिका का हवा ऑर्डर खत्म हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इसी कार्यकाल में अमेरिका को ले डूबेंगे। वैसे इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्यपथ को। धन्यवाद।